बहुत पुरानी बात थी। एक दूर दराज गांव में एक गरीब चरवाहा अपने 4 बेटियों के साथ जिंदगी बसर करता था। चरवाहे का नाम नूरदीन था और वो दिन भर बकरियों के साथ चरने जाता, शाम को वापस आता और इन बकरियों से निकलने वाले दूध से अपनी बेटियों के लिए नानो नफा का इंतजाम करता। चरवाहे की जिंदगी सादा मगर मुश्किल से भरी हुई थी, मगर दिल खुश था क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज थी उसकी बेटियां। वो अक्सर कहता, मेरी दौलत मेरी बेटियां हैं, कोई खजाना इनसे बढ़कर नहीं। बेटियां भी अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थीं। जब चरवाहा शाम को वापस आता तो सब बेटियां दौड़कर उसके गले लग जातीं। कभी सबसे छोटी कांधे पर चढ़ जाती, कभी कोई उसकी लट्ठी पकड़कर खुशी का इजहार करती। घर की गुर्बत और महदूद वसाइल के बावजूद उनके ताल्लुक की मोहब्बत हर दुख से बढ़कर थी। मगर वक्त एक सा नहीं रहता। एक दिन चरवाहे को अचानक तेज बुखार हुआ। पहले वो समझा मामूली बीमारी है, मगर दिन गुजरते गए और वो मुसलसल बिस्तर पर रहने लगा। जो सुबह सुबह बकरियों को चरने ले जाने वाला ताकतवर शख्स था, अब चारपाई से उठने के काबिल नहीं रहा। बेटियां दिन रात उसके पास रहतीं, पानी पिलाने, पेशानी थपथपाने, मगर बीमारी मुसलसल बढ़ती गई। चरवाहा जब भी होश में आता अपनी बेटियों को देखकर दिल ही दिल में फिक्रमंद हो जाता। वो जानता था कि दुनिया में बेवा और यतीम बच्चों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। चंद दिनों के बाद चरवाहे ने महसूस किया कि उसका वक्त करीब है। उसने अपनी बेटियों को पास बुलाया और धीरे से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मेरा जिस्म अब ज्यादा नहीं चल सकता। तुम्हारे अब्बा का वक्त करीब है। बेटियां रोने लगीं। सबसे बड़ी ने कहा, अब्बा हमें छोड़कर न जाएं, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। चरवाहा ने लरसते हाथ से उनके आंसू पोंछे और कहा, बेटियों रोना मत, मौत एक हकीकत है, मगर मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। कभी किसी इंसान के आगे हाथ न फैलाना। तुम्हारा रब अल्लाह है और रिज्क देने वाला भी वही। अगर भूख लगे तो सब्र करना, मगर किसी के सामने दामन न फैलाना। इज्जत सब्र में है, रुसवाई सवाल करने में। याद रखो, दुनिया की दौलत वक्ती है, मगर इज्जत हमेशा की। चरवाहे ने अपनी बेटियों को नसीहतों के अल्फाज दिल में बिठाने के बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गया। चारों बेटियां अपने बाप के जिस्म को गले लगाए आंसू बहाती रहीं। उनके घर में खामोशी छा गई। वो जगह जहां कभी बच्चों की हंसी, बाप की मोहब्बत और बकरियों की हल्की आवाज गूंजती थी, अब कब्रिस्तान की खामोशी जैसी हो गई। चरवाहे के जाने के बाद चंद महीनों में घर के चंद बाकी वसाइल खत्म हो गए। बकरियां बीमार पड़ने लगीं, एक एक करके मरने लगीं। बेवा और बेटियां शदीद भूख और गुर्बत में जिंदगी गुजारने लगीं। 3 दिन वो भूखी रहीं, जिस्म कमजोर, दिल हल्के, आंखें खाली। सबके सब्र का पैमाना टूटने लगा। चौथे दिन सुबह बीवी ने हिम्मत बांधी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ न करूं तो मेरी बेटियां मर जाएंगी। उसने कपड़े का एक पुराना टुकड़ा लिया, एक खंजर पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। गांव के किनारे एक मुर्दा भैंस पड़ी थी। कोई करीब न जाता, मगर बीवी ने हिम्मत से उसके गोश्त के टुकड़े काट कर अपने हाथों में रखे और घर वापस आई। बेटियों ने पूछा, अम्मा आज कुछ लाई हो? बीवी ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, ये जान बचाने के लिए है। ये इक़दाम बच्चों के दिलों में खौफ और शर्मिंदगी के साथ साथ ज़रूरत की हकीकत को भी बिठा दिया। अल्लाह ने उनकी हालत देखी और गांव के एक नेक इंसान अब्दुल्लाह को मौका दिया कि वो बेवा और बच्चों की मदद करे। अब्दुल्लाह ने अपनी तरफ से कुछ सोना और दीनार देकर कहा, ये अल्लाह की तरफ से आप तक पहुंचा है, कबूल कर लो। बीवी ने इब्तदाई तौर पर इनकार किया क्योंकि वो अपने शोहर की नसीहत पर कायम रही, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना। मगर अब्दुल्ला के दिल की नियत और अल्लाह की रज़ा ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मदद कबूल कर ले। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी में पहली बार रोशनी का एहसास आया। गांव में बच्चे और औरतें आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगीं। नूरदीन की नसीहतें और बच्चों की तरबियत का असर अब भी जिंदा था। बीवियों ने अपनी बेटियों को तालीम देने और हर हाल में सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की तलकीन की। बेटियों ने छोटे छोटे काम शुरू किए ताकि घर का गुजारा हो। वो जंगल में जाकर जड़ी बूटियां और फल लातीं,
दूध बेचतीं और मोहल्ले के काम में हाथ बटातीं। हर दिन इनके लिए एक नया सबक लाता और हर मुश्किल के बाद इनका हौसला बढ़ता। अब भी गांव वाले इनकी हालत देखकर मदद करते, मगर बीवों ने हमेशा कहा, ये सब अल्लाह की रज़ा है, हाथ फैलाने की नहीं, दिल के यकीन की मदद है। एक दिन बेटियों ने जंगल में एक छोटा सा गार देखा। वो भारी सांस लेकर करीब गईं और महसूस किया कि अंदर रोशनी की धुंधली सी झलक है। एक पुराना चिराग पड़ा था जो शायद इनके वालिद की तरफ से छोड़ा गया था। इस चिराग ने बेटियों में उम्मीद जगाई कि वालिद कहीं जिंदा हैं और हमें ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वो चिराग लेकर वालिद को तलाश करेगी। वो जानती थी कि ये खतरनाक होगा, मगर वालिद की मोहब्बत और नसीहत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। चिराग के साथ वो गार में दाखिल हुई। हर कदम पर खौफ और हौसले का मिलाजोल एहसास था। गार के अंदर पानी की बूंदें टपक रही थीं। रोशनी मध्यम थी, मगर चिराग की नीली रोशनी रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे एक साया नजर आया। यह साया किसी जख्मी इंसान का लग रहा था। बेटी ने करीब जाकर देखा तो यह नौजवान निकला जो सालों से गार में रह रहा था। वो नूरदीन का बचपन का दोस्त निकला जो हादसे के बाद यहां आबाद हो गया था। नौजवान ने बेटी को रास्ता दिखाया और कहा कि वालिद इस खतरनाक रास्ते से गुजरे हैं और जिंदा हैं। बेटी ने चिराग जलाकर आगे बढ़ा, दिल में वालिद की नसीहतें याद करते हुए, बेटी कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, सब्र और यकीन सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार वो एक छोटे हॉल तक पहुंचे जहां नूरदीन जमीन पर बैठे कमजोर मगर जिंदा नजर आए। बेटी ने दौड़कर बाप के करीब जाकर गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में एक अजीब सुकून आया। नूरदीन ने बेटी को देखा और धीरे से कहा, बेटी तुमने हिम्मत नहीं हारी, चिराग तुम्हारे हाथ में आया और तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये रोशनी, बस यही सबसे बड़ी बात है। बेटी ने कहा, अब्बा मैंने सब कुछ देखा, मगर ये सब आपकी मौजूदगी के बगैर अधूरा लगता था। नूरदीन ने मुस्कुराकर कहा, यह चिराग सिर्फ रास्ता दिखाता है, असल कुव्वत तुम्हारे दिल की होती है और तुमने वो दिल दिखाया। नौजवान ने भी हाथ जोड़े और कहा, नूरदीन मैं खुश हूं कि आप सलामत हैं। ये गार में वक्त गुजारना आसान नहीं था, मगर आज तुम्हारे बेटी ने उम्मीद का चिराग जला दिया और सब कुछ मुमकिन कर दिया। नूरदीन और बेटी ने गार से निकलना शुरू किया। बाहर आकर धूप की रोशनी ने उनके चेहरों को छुआ। गांव वाले वहां मौजूद थे। सबकी आंखों में खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात थे। बेटी ने अपने बाप को सबके सामने देखा और गांव वालों ने दुआओं के साथ इनका इस्तकबाल किया। उस दिन के बाद गांव में रोशनी की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। लोग चिरागों की ताकत और दिल के यकीन की मिसालें देने लगे। नूरदीन ने सबको ये बताया कि असल दौलत और ताकत ईमान और सब्र में है, ना कि माल में। और बेटी ने यह सबक अपने दिल में हमेशा के लिए बसाया कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का चिराग कभी बुझने नहीं देना चाहिए। नूरदीन ने अपने गांव वालों को सिखाया कि ज़रूरत के वक्त किसी मदद को रद्द न किया जाए। इसी दिन से गांव में एक नया रिवाज पैदा हुआ कि हर इंसान की मदद करना और यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी इबादत है। बेटी के दिल में भी एक नई शुआ रोशन हुई। वो जान गई कि मुश्किल वक्त सिर्फ आजमाइश है, मगर ईमान और उम्मीद की रोशनी हमेशा रहती है। उस दिन के बाद वो और उसके बाप हर साल चिरागों का त्यौहार मनाने लगे, ताकि याद रखें कि रोशनी कभी बुझने नहीं दी जाती, चाहे कितनी ही तारीकी क्यों ना हो। इस कहानी का सबक ये है कि मुश्किलात और अंधेरों में उम्मीद और ईमान की रोशनी इंसान को हर आजमाइश से बचा सकती है। और असल इबादत सिर्फ खाना खुदा में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में, उसके आमाल में और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने में है। बेटी और उसके बाप की ये दास्तान गांव के हर फर्द के दिल में हमेशा जिंदा रही और चिरागों की रोशनी की तरह हर दिल में रोशनी जगाई।